भारत के झारखंड राज्य में घने जंगलों के बीच बसा है एक श्रापित गांव कालिकापुर। यहां की हवाओं में आज भी एक 200 साल पुरानी लानत गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो मौत और बदले की प्यास से भरी है। लेकिन पहले सुनिए ये आवाज, एक ऐसी आवाज जो हमें उस डरावनी सच्चाई की तरफ ले जाने वाली है जिससे बचना नामुमकिन है। मैं मर जाऊंगा। मैंने वो गलती कर दी है जिसकी वजह से वो जाग गई है, वो भूखी आत्मा। उस दिन जब मैंने पुराना शमशान साफ करवाया था, मैंने उसकी समाधि तोड़ दी थी। अब वो मेरे खून की प्यासी है। कालिके नमो नमालिके नमो नमः। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको भुगतना होगा। ये कोई देवी नहीं है, ये शैतान है। ये वो डायन है जो खून पीकर जिंदा रहती है। मेरे पूर्वजों ने इसे क्यों नहीं पूरी तरह खत्म किया था? पंडित जी, क्यों तोड़ा मेरी बंदिशों को? अब मैं तुम्हारी जीभ फाड़ कर निकालूंगी, तुम्हारा खून पी पी कर अपनी प्यास बुझाऊंगी। नहीं, मत खींचो मुझे। मां काली, बचाओ। उसके नाखून मेरे गले में। ये था पंडित विकास का आखिरी संदेश, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत था। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। उसके पूरे शरीर से खून सूख चुका था। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो इंसानी आंखों के लिए नहीं थी। मैं डॉक्टर मीरा सिंह हूँ और मैं भारतीय लोक कथाओं की शोधकर्ता हूँ। कालिकापुर गांव में एक 200 साल पुराना अभिशाप है, एक तांत्रिक डायन की कहानी जो अब फिर से जाग गई है। डॉक्टर मीरा को नहीं पता था कि वो और उसकी टीम अपनी मौत के मुंह में जा रही है। अर्जुन, काव्या और प्रोफेसर शास्त्री, ये सब जल्द ही उस डायन के शिकार बनने वाले थे। डॉक्टर साहिब, यहां मत रुकिए। पंडित विकास की लाश, उसकी हालत, उसके पूरे शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसका खून चूसा हो। रात में अजीब आवाजें आती हैं, औरतों के रोने की आवाज, बच्चों के चीखने की आवाज, और कभी कभी हमें दिखता है वो लंबी चोटी वाली औरत। उसके पैर उल्टे हैं और नाखून बिल्कुल जानवरों जैसे। लेकिन गांव की सबसे भयानक सच्चाई अभी भी छुपी हुई थी। दादी कमला के पास था वो ज्ञान जो इस शाप के असली चेहरे को उजागर करने वाला था। बेटी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। 1820 में यहाँ जो हुआ था वो सिर्फ शुरुआत था। श्यामा कुमारी कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक राक्षसी थी जो इंसान का भेष धरकर रहती थी। बचपन से ही वो जानवरों को मारकर उनका खून पीती थी, लोगों को बीमार करके उनकी जिंदगी चूसती थी। पेड़ पौधे उसके आसपास मर जाते थे।
वो मौत लेकर चलती थी। तो फिर लोगों ने उसे क्यों पाला था? डर के मारे। वो धमकी देती थी। जब 1819 में पहले अकाल पड़ा, फिर प्लेग फैला, तो समझ आया कि ये सब उसकी करतूत थी। श्यामा ने जानबूझकर फसलें बर्बाद की थी, बीमारी फैलाई थी, ताकि लोग उसके पास मजबूर होकर आएं। लेकिन जो भी उसके पास इलाज के लिए जाता था, वो कभी वापस नहीं आता था। उसकी लाश भी नहीं मिलती थी, सिर्फ खून के धब्बे मिलते थे। दादी कमला की भयानक कहानी सुनने के बाद प्रोफेसर शास्त्री ने उन पुराने दस्तावेजों की खोज की जिन्हें गांव के लोग छुपा कर रखते थे। जो सच सामने आया वो किसी भी डरावने सपने से भी बदतर था। मीरा, ये तो कत्ले-आम का रिकॉर्ड है। 1820 में श्यामा कुमारी के घर से 47 लोगों की हड्डियां मिली थीं। सब खून से सूखी हुई। यहां लिखा है, श्यामा कुमारी ने स्वीकार किया कि वो रात में लोगों का खून चूसती है। उसने बताया कि वो काली मां नहीं बल्कि राक्षसों की पूजा करती है। रुको, यहां और भी है। गवाह कह रहे हैं कि उसके दांत नुकीले थे, उसकी आंखें रात में लाल हो जाती थीं और वो हवा में उड़ सकती थी। यानी वो वाकई एक डायन थी। जैसे जैसे शोध गहरा होता गया, भयानक सच्चाई सामने आने लगी। ठाकुर महेंद्र सिंह के पास था वो खौफनाक सच जो सदियों से छुपा था। मेरे परदादा जी की डायरी, उसमें लिखा है कि श्यामा को मारना आसान नहीं था। जब उसे आग लगाई गई थी तो वो हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कई लोग वहीं बेहोश हो गए थे। और फिर क्या हुआ? वो जलकर राख हो गई, लेकिन मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी, और जब आऊंगी तो इस पूरे गांव को खून में नहलाऊंगी। मेरे परदादा जी ने लिखा था कि उसकी राख हवा में तैरकर गायब हो गई थी, और उस रात से हर साल कोई ना कोई गायब हो जाता था, तब तक जब तक तांत्रिकों ने उसकी आत्मा को बांधकर समाधि में कैद नहीं किया। इस भयानक सच्चाई को समझने के लिए टीम पहुंची पंडित नरसिम्हा दास के पास, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी वो उनकी जान पर बनी आफत की भयावहता को और भी बढ़ा देने वाली थी। श्यामा कुमारी, हां मैं जानता हूं उसे। मेरे गुरुजी की मौत भी उसी के कारण हुई थी। वह कोई साधारण डायन नहीं थी, वह पिशाचिनी थी, राक्षसों की रानी। उसने तांत्रिक क्रियाओं का दुरुपयोग करके अपनी शक्तियां बढ़ाई थी। इंसानों का खून पीकर, बच्चों की बलि देकर, जिसकी साधना में सिद्ध हो जाए वह अमर हो जाता है। लेकिन अगर वो इतनी शक्तिशाली थी तो उसे मारा कैसे गया? मारा नहीं गया था बेटी, सिर्फ कैद किया गया था। 5 महान तांत्रिकों ने मिलकर उसकी आत्मा को समाधि में बांधा था। उन्होंने अपनी जान देकर वो यंत्र बनाया था। लेकिन अगर कोई उस समाधि को तोड़ दे तो वो और भी शक्तिशाली होकर वापस आएगी। और अब जब 200 सालों बाद वो जागी है तो उसकी भूख और भी बढ़ चुकी होगी। यानी पंडित विकास ने... हाँ, उसने उस राक्षसी को आजाद कर दिया है, और अब वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरा गांव उसका भोजन नहीं बन जाता। पंडित नरसिम्हा दास की चेतावनी की पुष्टि उस समय हो गई जब टीम ने पंडित विकास की निजी डायरी पढ़ी। उसमें छुपे हुए थे वे भयानक अनुभव जो उसकी मौत का कारण बने थे। 15 अक्टूबर, आज की रात अजीब सपना आया। एक औरत मुझे घूर रही थी, उसकी आंखें लाल थीं। 20 अक्टूबर, घर में खून की बू आ रही है, कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा कि कहां से आ रही है। 25 अक्टूबर, आज रात मैंने उसे देखा,
वो मेरे कमरे में थी। उसके नाखून 6 इंच लंबे थे और वो मुस्कुरा रही थी। उसके दांत, भगवान, उसके दांत जानवरों जैसे थे। 30 अक्टूबर, वो हर रात आती है। कभी कभी छत पर चलने की आवाज आती है, जैसे कोई जानवर हो। मैंने दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन वो दीवारों से होकर अंदर आ जाती है। 2 नवंबर, उसने मुझे छुआ है। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने कहा, जल्दी ही तुम मेरा भोजन बनोगे। 5 नवंबर, मैं डर रहा हूं। वो कह रही है कि कल रात वो मुझे ले जाएगी। माँ काली, अगर कोई ये पढ़े तो भागो यहाँ से, उससे बचना नामुमकिन है। उसके आखिरी दिनों में वो एक एक करके पागल होता जा रहा था। रात भर जागता रहता था। दरवाजे के सामने कुर्सी लगाकर बैठा रहता था, चाकू लेकर। उसने बताया था कि वो औरत हर रात उसके पास आती थी और कहती थी कि वो उसे धीरे धीरे मारेगी ताकि उसे मजा आए। इन भयानक खुलासों के बाद जब डॉक्टर राजेश कुमार ने पुरातत्व विभाग की सहायता से उस तोड़ी गई समाधि की जांच की, तो जो मिला वो किसी भयानक फिल्म से भी डरावना था। ये कोई सामान्य कब्र नहीं थी। देखिए, यहां हड्डियों का ढेर है, सैकड़ों हड्डियां। ये सब अलग अलग लोगों की हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की। यहां देखिए, ये खून से सने हुए तांत्रिक यंत्र हैं। ये काले जादू के लिए इस्तेमाल होते थे, इंसानी बलि के लिए। ये श्यामा की डायरी है। यहां लिखा है, आज मैंने 3 बच्चों का खून पिया, उनका स्वाद मीठा था। कल और लाऊंगी, राक्षस राजा प्रसन्न है। और यहां पूर्णिमा की रात 15 औरतों की बलि दी, उनकी चीखें संगीत जैसी लगी। अब मेरी शक्ति और भी बढ़ गई है। मतलब वो सिर्फ डायन नहीं, वो एक सीरियल किलर भी थी। और भी भयानक बात है, यहाँ ताज़ा निशान हैं, खून के निशान, जो अभी के हैं। मतलब वो अभी भी यहाँ आती है। दिन भर की इन भयानक खोजों के बाद रात का समय आया। टीम को नहीं पता था कि ये रात उनके जीवन की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। श्यामा की भूखी आत्मा को नया शिकार चाहिए था। कुछ आ रहा है, हवा में खून की बू है। मैडम वो देखिए, वहाँ कुछ है। ये कोई नृत्य नहीं है। वो किसी को खा रही है। भगवान, वो इंसान का मांस नोच रही है। वे हड्डियां, वे किसी इंसान की है। ताजा खून की खुशबू। नए शिकार आ गए हैं। कितने दिनों से मैं भूखी थी। हमें यहाँ से भागना चाहिए। भागना? यहां से कोई नहीं भागता। ये मेरा घर है। तुम सब मेरा रात का खाना हो। और इस तरह शुरू हुई वो रात जो टीम के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई बनने वाली थी। श्यामा की भूखी आत्मा 200 सालों के बाद आजाद हो चुकी थी और अब वो अपना बदला पूरा करने को तैयार थी। 200 साल में उस कब्र में तड़पती रही, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और मैं उस दिन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं। हम सिर्फ शोधकर्ता हैं, आपकी कहानी जानना चाहते थे। मेरी कहानी? मेरी कहानी सिर्फ मौत है, खून है, दर्द है। मैंने सैकड़ों लोगों को मारा है,
उनका खून पिया है, उनके मांस का स्वाद लिया है, और अब तुम लोग भी उसी तरह मरोगे, धीरे धीरे, दर्द के साथ, ताकि मुझे मजा आए। वो हमारी तरफ आ रही है। उसके हाथ में हड्डी का चाकू है। भागो, भाग कर देखो। इस गांव से बाहर निकलना नामुमकिन है। हर रास्ता मेरे कब्जे में है। पहले मैं तुम्हारी नसें काटूंगी, फिर तुम्हारा खून चूसूंगी, और अंत में तुम्हारे कलेजे को अपने नाखूनों से फाड़ कर निकालूंगी। ये कोई आत्मा नहीं है, ये शुद्ध बुराई है, राक्षस है। टीम को एहसास हो गया था कि वे किसी साधारण भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक खूंखार राक्षसी से निपट रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्यामा का जाल बिछ चुका था। तुम जानना चाहते हो मैंने कितने लोगों को मारा है? 1820 से पहले 500, उसके बाद जब तक मुझे बांधा नहीं गया था, हर साल 50 से 60। बच्चे सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं, उनका खून मीठा होता है। और उनकी चीखें संगीत जैसी। मैडम, कैमरा खुद ब खुद उसकी तरफ घूम रहा है। हाँ, मैं चाहती हूं कि दुनिया देखे कि कैसे मैं तुम लोगों को मारूंगी। ये मेरा कलाकारी का नमूना होगा। सबसे पहले, हाँ, ये लड़का, इसका खून सबसे ताजा लगता है। नहीं, दूर रहो, कोई बचाओ। अर्जुन, छोड़ो उसे। देखो इसे, देखो कि कैसे मैं इसका खून निकालती हूँ। अर्जुन की चीखें अचानक बंद हो गई। जब सुबह उसकी लाश मिली तो उसके पूरे शरीर से खून सूख चुका था। उसके चेहरे पर दर्द और डर का भाव जम गया था। माँ, कितने दिनों बाद ताजा खून पिया है, लेकिन अभी भी भूख है। अभी भी 3 बचे हैं। अब उस बूढ़े की बारी है। प्रोफेसर, तुम्हारा अनुभवी खून कैसा होगा? रुको, मैं जानता हूं तुम्हें कैसे रोका जा सकता है। वही यंत्र, वही तांत्रिक विधि। यंत्र विधि? मैं 200 साल में और भी शक्तिशाली हो गई हूं। अब कोई यंत्र मुझे बांध नहीं सकता। चलो, दिखाओ अपनी विद्या, बचाकर दिखाओ खुद को। मेरी हड्डियां, वो मेरी हड्डियां तोड़ रही हैं। प्रोफेसर शास्त्री का भी यही हाल हुआ। अब सिर्फ डॉक्टर मीरा और काव्या बचे थे। श्यामा की भूख अभी भी बाकी थी। अब सिर्फ 2 बची। एक एक करके सबको मारूंगी, फिर इस गांव के बाकी लोगों की बारी आएगी। पहले सरपंच, फिर उसका परिवार, फिर एक एक करके हर घर के लोग। मैं इस पूरे गांव को मरघट बना दूंगी। अब सिर्फ 2 बची। एक एक करके सबको मारूंगी,
फिर इस गांव के बाकी लोगों की बारी आएगी। अगर हम तुम्हें कुछ और दे सके, तुम क्या चाहती हो? मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती हूं, मौत, सबकी मौत। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस दुनिया में कोई इंसान बचा है। और इस तरह डॉक्टर मीरा को पता चल गया कि वे किसी साधारण बुराई से नहीं बल्कि मानवता के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं। लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब चुप चुप कर मत भागो। मैं तुम्हें देख रही हूं, सूंघ रही हूं तुम्हारा डर। मैं हर जगह हूं, हवा में, जमीन में, पेड़ों में। तुम मेरे घर में हो। यहां सिर्फ मेरे नियम चलते हैं। अगर कोई ये देख रहा है, यहाँ मत आइएगा। ये जगह श्रापित है। यहाँ सिर्फ मौत है। ये अंतिम रिकॉर्डिंग है। वो आ गई है। अब पूरा गांव मेरा है। कल रात से शुरुआत करूंगी। एक एक घर में जाकर सबको मारूंगी। फिर दूसरे गांव जाऊंगी, फिर शहर। तब तक नहीं रुकूंगी जब तक सारी दुनिया मेरे कदमों में नहीं होगी। 3 दिन बाद डॉक्टर मीरा और उसकी पूरी टीम की लाशें मिली। सभी के शरीर से खून पूरी तरह सूख चुका था। उनकी आंखों में अब भी डर जमा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात से कालिकापुर गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। पुलिस आई, वे भी वापस नहीं गए। फिर सेना भेजी गई, वे भी लापता हो गए। आज कालिकापुर एक मरा हुआ गांव है। कोई वहां नहीं जाता, कोई वहां से वापस नहीं आता। लेकिन रात के समय वहां से एक औरत के हंसने की आवाज आती है और धीरे धीरे वो आवाज दूसरे गांव की तरफ बढ़ती जा रही है। श्यामा अभी भी जिंदा है, अभी भी भूखी है और अभी भी शिकार की तलाश में है। कहीं आप भी तो उसके अगले शिकार नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।